लगातार महाकवरेज न्यूज स्टेट पर जारी। जिस तरीके से कुछ ही पल और इसके बाद उत्तराखंड की कमान किसके हाथ में साफ हो जाएगी तस्वीर। देहरादून से बड़ी खबर, थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी। थोड़ी देर का और इंतजार कीजिए। जिस तरीके से देहरादून पहुंचे हुए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। आज शाम 5 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। इसके बाद नाम क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। तो थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। लगातार न्यूज स्टेट पर पल पल की अपडेट आपको हम दे रहे हैं और या यूं भी कह सकते हैं कि सस्पेंस का आखिरी काउंटडाउन, क्योंकि दिल्ली में मंथन यहां पर चला। कई ऐसे नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तरफ से देहरादून रुक कर लिया गया है और अब तस्वीर जो है वो यहां पर साफ होती हुई उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि एक स्थायित्व सरकार देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। और हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा और सुरेंद्र डसीला लगातार देहरादून से लाइव बने हुए हैं और एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। और सुरेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। क्या इसी के साथ ये कहा जाए कि जो सस्पेंस सीएम पेस को लेकर ये आखिरी काउंटडाउन उसका? तो अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका रुख करें तो, क्योंकि देखें तो पूरे दिन से लगातार जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली से रवानगी हो चुकी है और अब देहरादून भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी दफ्तर कब तक पहुंचेंगे और साथ ही जिस तरह से पर्यवेक्षक देहरादून पहुंच चुके हैं और बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद माना जाए कि जो सीएम पेस को लेकर सस्पेंस देखा जा रहा था, बरकरार था, उससे अब पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। आखिरी काउंटडाउन इसे कहा जाए? हाँ, बिल्कुल कहा जाए। और देखिए 5 बजे 4:55 पर राजनाथ सिंह लगभग यहाँ पहुँच जाएंगे और यहाँ पहुँचने के बाद 5 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी विधानमंडल दल की। और उस बैठक में औपचारिकता, जैसा लगता है कि वो नाम लेकर आ रहे हैं दिल्ली से कि कौन मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो धामी हो चाहे उनके अलावा हो। अब तक ये है कि 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, जो पिछली सरकार थी। और फिर तीरथ सिंह रावत ऐसा नाम था जो बेहद चौंकाने वाला था। वो विधायक भी नहीं थे, वो सांसद थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत को लाए। लेकिन 3 महीने में ही फिर से बीजेपी आलाकमान ने मोहर लगा दी। इसी कार्यालय में हम लोग उस समय भी कवरेज कर रहे थे जब पुष्कर सिंह धामी का नाम निकल के आया। किसी ने सोचा नहीं था, हालांकि न्यूज़ स्टेट और हमारे साथी सुरेंद्र डसीला ने सबसे पहले उस नाम का खुलासा कर दिया था कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगेगी। अब क्या होने वाला है, इसके कयास तो लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि धामी को नहीं बदला जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि बात हुई है वहां पर आलाकमान की। क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर पर खड़े हैं, तो कब तक, कहां तक पहुंचा है ये काफिला, कितना और इंतजार? हालांकि अभी बैठक को लेकर काफी वक्त बचा है। हाँ, देखिए माना जा रहा है 4:55 के आसपास राजनाथ सिंह आएंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा स्पेस कम है, पैन करके दिखाऊं। बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ है। ये गेट बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। यहाँ हलचल तेज है। यही पीछे जो है पूरा भवन है बीजेपी कार्यालय का, यहीं वो बैठक होनी है। राजनाथ सिंह 4:55 पर उनका सरकारी जो कार्यक्रम है वो जो जारी किया गया है उस समय यहाँ पहुँचेंगे। अभी होटल पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ पे जो चर्चा शुरू होगी वो प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्तावक को देंगे कि ये नाम आलाकमान ने भेजा है, जिसके बाद प्रस्तावक वो नाम पढ़ के सुनाएगा और उसके नाम पर जो विधानमंडल दल है अपनी मोहर लगा देगा। ये कयास है, 1 घंटे में वो कयासों का दौर दूर हो जाएगा। लगभग 6 बजे जब हम और आप बात कर रहे होंगे तो नए मुख्यमंत्री का नाम हमारे सामने होगा। जाहिर तौर पर अभिषेक, एक सवाल आपसे। आप दिन भर, हालांकि सुबह से लगातार बने हुए बीजेपी दफ्तर के अंदर और बाहर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, किसी नाम पर क्या सहमति बनी है? क्योंकि कोई खबर दिल्ली से चलकर देहरादून तक पहुंची है। क्या केवल जानकारी केवल राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी को ही है कि यह नाम फाइनल हुआ है और इस पर अब सब मोहर लगा दें, या फिर इसकी चर्चा है कि एक नाम ये फाइनल हो चुका है? देखिए राहुल, ऐसा कयास लगाना बेहद मुश्किल